Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back. I'm Wajiha Abdul Khalik and you all are watching my YouTube channel. It's time to learn the next 5 remarkable and the hardest words of the English vocabulary. So let's begin the video with the word that is sesquipedalian. You can break the word and pronounce it as sesquipedalian. इसकी मीनिंग होती है कैरेक्टराइज्ड बाय लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, यानी कोई ऐसी बात, कोई ऐसा स्टाइल ऑफ राइटिंग, कोई ऐसा लेसन या फिर कोई ऐसा इंसान जो कि बहुत ही ज़्यादा लंबे और मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल करता है, उसके लिए हम इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, दैट इज sesquipedalian. We can use it in the sentence as the professor's sesquipedalian speech, in which he used the complex vocabulary, made it difficult for the students to grasp the main points. यानी अब हमने जब कहा है कि कोई इंसान भी हो सकता है जो लंबे और मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल करे, तो ये जुमला इसी बात से ताल्लुक़ रखता है कि प्रोफेसर ने बहुत ही लंबे और मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल किए अपनी तकरीर में, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो गया उस बात के मेन पॉइंट को, मेन मकसद को समझना. We can also have another example sentence as he is not habitual of learning from the sesquipedalian lessons. Instead, he preferred to prepare from the short notes. उसे लंबे और मुश्किल अल्फाज वाले सबक याद करने की आदत नहीं है, बल्कि वो हमेशा ही शॉर्ट नोट्स से तैयारी करता है. We can also take another example as the author's sesquipedalian style of writing confuses the reader. आपने ये ध्यान में रखना है कि सेस्क्यूपडेलियन का वर्ड है वो आपको देखने में मुश्किल लगेगा, लेकिन आपने इसकी मीनिंग ध्यान में रखनी है कि लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स वर्ड्स. तो जब आप ये कॉन्सेप्ट जहन में रखेंगे तो आप आसानी से सेस्क्यूपडेलियन के सेंटेंसेस बना सकते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड दैट इज पेरिग्रेनेट, जिसकी मीनिंग है टू ट्रेवल और वंडर अराउंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. यानी अब हमारे पास ट्रेवल के बजाय एक और वर्ड है यूज करने के लिए, दैट इज पेरिग्रेनेट. लेट्स मेक द सेंटेंसेस ऑफ दिस वर्ड एज ही लव्स टू पेरिग्रेनेट across different countries to explore different cultures. Or we can also say the nomads peregrinate from one region to another in search of better living conditions. यानी जो खाना बदोश लोग थे उन्होंने एक से दूसरी जगह माइग्रेट किया, ट्रेवल किया, सफ़र किया in search of better living conditions. The next word is exotic. That means unusual, unique or something originate from a distant or foreign place. यानी कि नायाब, मुनफरिद और दूर दराज से आने वाला, यानी कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही दूर जगह पर किसी फॉरेन प्लेस के ऊपर ओरिजिनेट हुई है, उसे हम कहते हैं एग्जॉटिक. जैसे कि हम सेंटेंस बना सकते हैं, She loves growing exotic plants which are rarely found in her country. यानी उसे नायाब और मुनफरिद पौधे उगाना पसंद है जो कि हमारे मुल्क में बहुत कम पाए जाते हैं. Another sentence would be he bought an exotic car that turned heads wherever he dropped. मतलब उसने एक बहुत ही नायाब और मुनफरिद गाड़ी खरीदी है, वो जहाँ भी जाता है लोग उसे मुड़ मुड़ कर देखते हैं. Next word is surreptitious. That means done secretly or in a hidden way. यानी कोई ऐसा काम जो कि खुफिया तौर पर किया जाता है, छुप छुपा के किया जाने वाला, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं the word surreptitious. We can use it in the sentence as they exchanged surreptitious notes during the lecture. उन्होंने छुप छुपा कर या फिर खुफिया तौर पर अपने नोट्स को एक्सचेंज किया लेक्चर के दौरान. The next sentence is she made a surreptitious attempt to hide the gift before he arrived. मतलब उसके आने से पहले ही उसने सीक्रेटली खुफिया तौर पर गिफ्ट को छुपा दिया. The last word is pulchritude, जिसकी मीनिंग है फिजिकल ब्यूटी और अट्रैक्टिवनेस, यानी कि खूबसूरती को कहते हैं हम pulchritude. You can use this word instead of the word beautiful or gorgeous as pulchritude.
The sentence for this word will be her pulchritude was admired by everybody at the event. मतलब उसकी खूबसूरती को सब ने ही admire किया at the event. The next sentence for the word pulchritude is the palace was known for its pulchritude and historical significance. यानी पैलेस जो है वो मशहूर था अपनी खूबसूरती और तारीखी अहमियत की वजह से. So now the video is completed. I would like to end this lecture with a small message कि जिंदगी में जब भी आपको मौका मिले अच्छे काम करें, नेकियां करें और लोगों की दुआओं में शामिल रहें. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.